लोगों को रोज़ाना इस वक्त इस महीने वैक्सीनेट करें, अगले महीने हम 2.5 लाख लोगों को करेंगे और उससे अगले महीने इंशाल्लाह 3.5 से 4 लाख रोज़ाना लोग वैक्सीनेट होंगे। कोरोना का तोड़ 2 चीज़ें हैं, एक SOPs ऑब्ज़र्व करना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और कोशिश करना कि बहुत बड़े हजूम में ना जाएं। आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इन इक़दाम से भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह ने आपको पता है अब अबव 19 मतलब 18 एंड अबव सब के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सबसे अहम चीज़ है जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह उस्ताद हैं, जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह पुलिस वाले हैं जो सामने आके काम करते हैं, उन सारों की वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तावन करें उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ और उनको सबको वैक्सीनेट कर दें। वजह यह है कि स्कूल जब खुलेंगे तो हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है, हम नहीं चाहते कि दोबारा स्कूल बंद हो इस वजह से कि उस्तादों को कोविड हो गया या कोई प्रॉब्लम। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने उस्ताद हैं, जितना टीचिंग स्टाफ है, उन सारों को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी वैक्सीनेट कर दें ताकि कोविड जैसी मूजी बीमारी से उनको बचा सकें। अहम चीज़ समझने की है, लोगों का ये बताना ज़रूरी है, पहली आपको जब डोज़ लगेगी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी जो लग रही है वो साइनोवैक है। 21 दिन बाद आपको दोबारा डोज़ लगेगी। पहली डोज़ गारंटी बिल्कुल नहीं करती कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। दूसरी डोज़ के 3 हफ्ते बाद तो मेहरबानी करके आपने ये वक्त जो है ना, इसमें हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि इस दौरानिया में आपको कोविड की मुसीबत ना पड़े। दूसरी अहम चीज़ ये, लोगों का ख्याल है जब एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो शायद कोविड नहीं होता। कोविड हो सकता है लेकिन उसकी शिद्दत जो है उसमें बहुत कमी आ जाती है और कमी आने की वजह से आपको पता है कि वैसे तो ये ज़रा सी बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनमें ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगने की वजह से बहुत हद तक उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो अमल शुरू हुआ है इसमें मीडिया जितनी कोऑर्डिनेशन, जितनी कोऑपरेशन हो वो हमारे लिए बहुत अहम है। जितनी आप तशहीर करेंगे, जितनी मशहूरी करेंगे उसका फ़ायदा आवाम को होगा। आवाम को तसल्ली होनी चाहिए। हम सब वैक्सीन, मैं लगवा चुकी हूँ वैक्सीन, अपना मुराद लगवा चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने इलाज के बावजूद अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो आजकल जो लेटेस्ट पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हम लगवा सकते हैं, तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने भी लगवाई है, हम सब ने लगवा लिया वैक्सीन। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। जो ये अमल इस वक्त हमने शुरू किया है इसको आहिस्ता आहिस्ता हम, आपको पता है, एक्सपैंड कर रहे हैं। और जिस तरह मुराद साहब ने कहा है, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताद हैं, हम चाहते हैं वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करें, उनका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। इस सेंटर पे तकरीबन रोज़ाना की 1000 से 1500 वैक्सीनेशन हो सकती है। तो मेहरबानी करके आप पहले तो अपने सेंटर पे आएँ तो बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे उन्होंने फरमाया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो कि आप टीचर हैं और आपका ID कार्ड, तो उसके तहत हम आपको, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं उन पे सब पे लग सकता है। एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करनी चाहूँगी, बेसब्री और इम्पेशेंस जिसको कहते हैं उससे हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि अब तादाद जिन लोगों की वैक्सीनेशन की वो बढ़ गई है। तो अमूमन कई दफ़ा जब एकदम रश पड़ता है सेंटर्स के अंदर तो लोग बजाय लाइन बनाने के फिर धक्कम पेल शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके, मुझे किसी दिन एक बंदे ने शिकायत लिख के भेजी, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरा बड़ा दिल किया कि उसको मैं एक तस्वीर भेजूं अमेरिका की जहां 1 मील लंबी लाइन लगी हुई है, जहां लोग वैक्सीनेट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर हमने यहाँ बंदोबस्त और इंतज़ाम किया हुआ है। वो 1 मील लंबी लाइन को कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का इंतज़ार पीरियड था। तो अगर यहाँ आपको आधा पौना घंटा इंतज़ार करना भी पड़ जाए तो अगर आप सब्र से इंतज़ार करेंगे उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो धक्कम पेल नहीं होगी, वैक्सीन भी लगेगी और वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में है। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, देयर इज़ इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। इंशाल्लाह इस जंग के अंदर हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मैं ख़ास तौर पे दोबारा अपने सारे
आवाम से कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये एहतियात आपका ज़िम्मेवारी है। अगर आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, वैक्सीन लगाना हमारा काम है, वो हम लगाएंगे। हम नहीं चाहते कि जैसा हमारे हमसाए मुल्क में इतने बुरे हालात, यानी हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। तो इसलिए अल्लाह की हमारे पे वैसे ही बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आइंदा के लिए आप सब की हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पे अमल करना और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वारी वारी एक मिनट बेटा, मैं बास पा लवा और वारी वारी हम इधर से शुरू होंगे फिर तुम्हारे पास आएंगे। बताइएगा कि इमरान खान को कहते हैं कि ओवरसीज हमारा सरमाया है, ऐसे ओवरसीज जो पहली डोज बाहर से लगवा के आ रहे हैं जी, उनको पाकिस्तान के अंदर दूसरी डोज नहीं लगवाई जा रही। अगर कोई अपनी जो है वो कोशिश से दूसरी डोज लगवा लेता तो उसको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए, और जिन्होंने बाहर जाना है, कल मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है अपना जनरल आसिफ गुराया साहब से जो NCOC में, और फैसल सुल्तान साहब से जो NCOC में काम कर रहे हैं, वो इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मसला क्या बना है इस वक्त, जैसे मिडल ईस्ट ने और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, जहां हमारी बहुत बड़ी तादाद अपने मज़दूरों की जाती है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है वैक्सीन के ऊपर कि एस्ट्राजेनेका लगाएं। हमारे पास जो एडवाइस आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कहा जी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को लगाएं। अब इसी शशोपंच की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे मजदूर जो है वो 40 साल से कम उम्र के हैं। हमारे लिए उनको वैक्सीन लगाना, इसलिए पाबंदी उस पर लगी हुई है। इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस उनसे बात कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सबको फैसिलिटेट कराएं जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीन लगवाई है। अब अगर किसी ने मॉडर्ना लगवा ली या किसी ने फाइज़र की किसी और को लगवाई, तो फिर हमारे लिए तो लगाना मुश्किल हो जाता है। और जो एस्ट्राजेनेका की है, ये 3 महीने का पीरियड है, यानी ये 3 महीने तक लगाई जा सकती है। जो इंग्लैंड से लोग आए हैं उन सबको पता है कि 3 महीने तो कोई 3 महीने तो यहाँ रहता नहीं, अमूमन वो लोग वापस चले जाते हैं। आप बेटा आप बात कर लीजिए। देखिए जी, इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक हमारे पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इस वक्त 2,80,000 ऑलरेडी लगवा चुके हैं अपनी सेकेंड डोज, और तकरीबन 1,30,000 जो हैं वो अपनी फ़र्स्ट डोज लगवा चुके हैं। मेरा ख्याल है हार्डली कोई रह गया है जिसको वैक्सीन नहीं लग रही। कोई वजह है जिसके लिए अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो तब हो सकता है, अदरवाइज सब लगवा रहे हैं। मकसद ये है, अगर किसी के दिल में, अभी हमारी इतला के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद है जिनको ऑलरेडी लग चुकी है, सारे अस्पतालों में ये सहूलत दे दी है, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह सबको लग जाएगी। जी बताइए। गर्मी की छुट्टियों का आगाज़ कब से होगा, कितनी छुट्टियाँ होंगी? दूसरा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल लाहौर के हैं उनके टीचर्स की तादाद 16,000 और 5,000 जो है 4,000। तो अगर प्राइवेट को बुला ली जाए तो वो 30,000 से ज़्यादा सिर्फ प्राइवेट स्कूल पे, तो 7 जून तक आप इन सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सबको लगा लेंगे? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है और हमने सब जगह खोल भी दी हुई है। बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो कि खुले हुए हैं, और वहाँ पे जाके सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो यहीं पे आएँ, वो किसी वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाके लगवा सकते हैं। और गर्मियों की छुट्टियाँ हमने बिल्कुल कम से कम देनी है। मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होंगी, शायद इतनी भी ना हो, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ हो गई, बहुत नुकसान बच्चों का हो चुका है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि हम छुट्टियों की तरफ जाएँ, क्योंकि बच्चे पहले ही घर बैठे रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला हम कम से कम छुट्टियां देके नया साल शुरू कर देंगे। अब पहले उससे बात करें, एक पहले उससे बात करें। सारे सेंटर्स में लगवा। आपने पहले जवाब देना, आप पहले दे दें फिर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि सारे जो यहाँ पे आ रहा है वो रजिस्टर हो रहा है। जब रजिस्टर हो रहा है तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा किसने लगवाई और किसने नहीं लगवाई, क्योंकि वो अपना ID कार्ड भी साथ लेकर आ रहे हैं और अपना जॉब सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आ रहे हैं। तो ये सारा डाटा जो है ये हमारे पास है।
तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई टीचर आके लगवाए और पता ना हो और कोई ना लगवाए और हमें ना पता हो। सो इंशाल्लाह ताला ये सारा एक डाटे के अंदर है, एक सिस्टम के अंदर है, सो वी विल नो एग्जैक्टली किसने क्या किया। जो आपने मुझसे सऊदी अरेबिया का पूछा तो उसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ कि फॉरेन ऑफिस इस पे काम कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि आइंदा वैक्सीन। जी बेटा, अभी तो आपको पता है कि इस वक्त बजट जो है वो बन रहा है और उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह का गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे है, हमारे बजट में ज़रूर बहुत बेहतरी नज़र आएगी। मुझे पता है कि बजट फिर इधर सारा चला जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतना प्रेशर है, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्म किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और देखें जो मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त, हमने ऑब्वियसली मैक्सिमम पैसे उधर ही देने, मगर हमने एजुकेशन के लिए भी अच्छे फंड इस दफ़ा साइड पे किए हैं, और वो जैसे ही फाइनलाइज होते हैं मैं ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे अहम मैं आपके इस बात बजट का 100 अरब के तो सिर्फ हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं। तो अगर आप देख लें कि 100 अरब का इजाफा बजट में आना एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है।